हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। अगर इन्वेस्टर शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फार्मा सेक्टर में अपनी नज़र बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के टाइम से अब तक निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप फार्मा सेक्टर में किसी बेस्ट स्टॉक की तलाश में हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। उस स्टॉक का नाम है डिवीज लेबोरेटरीज। इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। डिवीज लेबोरेटरीज एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। ये कंपनी फार्मा सेक्टर में जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कस्टम सिंथेटिक प्रोड्यूसर है और ये दुनिया भर के मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन होल्ड करता है। डिवीज लेबोरेटरीज इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। डिवीज लेबोरेटरीज की स्थापना 1919 में डिवीज रिसर्च सेंटर के रूप में हुई थी। 1994 में डिवीज रिसर्च सेंटर से नाम बदलकर डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड कर दिया। इसके नाम चेंज करने के पीछे कुछ वजह भी थी। ये कंपनी एपीआईज और इंटरमीडिएट का निर्माण करना चाहती थी। ये कंपनी जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड कस्टम सिंथेटिक ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। डिवीज लैब का फार्मा सेक्टर में 31 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। अब इसका बिजनेस सेगमेंट देखें तो ये जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर है जेनेरिक एपीआई। यह कंपनी 10 से अधिक जेनेरिक एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक एपीआईज मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये जेनेरिक एपीआई में ग्लोबल लीडर बना हुआ है। कंपनी के पास प्रेजेंट में 25% ग्लोबल मार्केट शेयर पिगबलिन और मिथाइलमाइंस एपीआईज के हैं और पिछले कुछ समय से चाइना में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फार्मा सेक्टर के प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से भारत की फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है और साथ ही देश की हर बड़ी कंपनी चाइना के ऊपर अपने एपीआईज प्रोडक्ट की निर्भरता को कम करने के लिए अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और भारत की कंपनियों से भी अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सेकेंड बिजनेस यूनिट है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैरोटीनाइड। डिवीज न्यूट्रास्यूटिकल्स फैसिलिटीज में फुल्ली फ्लेज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड सपोर्ट फैसिलिटीज की सुविधा शामिल है। डिवीज न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंटली दुनिया भर के सभी मेजर फूड, सप्लीमेंट एंड फीड्स मैन्युफैक्चरर है। डिवीज न्यूट्रास्यूटिकल्स डिवीज लेबोरेटरीज की एक सब्सिडियरी कंपनी है और इसकी स्थापना 2006 में हुई है। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। पहला, क्वालिटी सॉल्यूशन फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। डिवीज न्यूट्रास्यूटिकल एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू द पेट फूड। यह एनिमल के लिए पेट फूड एंड फीड बनाती है। सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। डिवीज न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंग्रेडिएंट, सप्लीमेंट, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के लिए सामग्री की आपूर्ति करता है। यह ह्यूमन के लिए कैरोटीनॉइड्स एंड विटामिन बनाता है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये डाइटरी सप्लीमेंट, फूड, बेवरेज, एनिमल न्यूट्रिशन बनाती है। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट के थर्ड यूनिट के बारे में, जिसका नाम है कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआईज। डिवीज ग्लोबल इनोवेटर कंपनी के साथ कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआईज में लगा हुआ है। डिवीज को जेनेरिक एपीआई मैन्युफैक्चरर होने के कारण अत्यधिक खतरनाक प्रतिक्रियाओं को संभालने में सक्षम है। डिवीज लेबोरेटरीज कस्टम सिंथेसिस डिवीजन प्रोवाइड करता है और यह कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी टॉप 10 फार्मा कंपनी में से 6 कंपनी के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,03,857 करोड़ का है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसकी करेंट प्राइस 3,912 रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 34.87 रुपीज़ का है। इसका पीबी रेशियो 8.8 रुपीज़ का है। इसका अर्निंग पर शेयर 111.52 रुपीज़ का है। इसका बुक वैल्यू 442 रुपीज़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28.16% का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। इसके 3 ईयर का
प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% का है। इसके 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 22.8% का है। इसके 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 21.9% का है। इसके 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 17% का है। यह एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास 2819 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है और 2829 करोड़ की इन्वेंट्री भी है और यह कंपनी 28.2% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। अब इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2019 में 4946 करोड़ का सेल्स करता था, वहीं 2022 में 8960 करोड़ का सेल्स करता है, 2020 में 5394 करोड़ का और 2021 में 6969 करोड़ का सेल्स करता था। इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है, जहां 2019 में 1353 करोड़ का प्रॉफिट करता है, वहीं 2020 में 1377 करोड़ का और 2021 में 1984 करोड़ का प्रॉफिट करता था और 2022 के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। 2022 में 2960 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था। अब इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो कंपनी के पास खुद के 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाएं हैं। डिवीज लैब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करती रहती है और लगातार कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन भी करती रहती है। ये अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की वजह से डिवीज लैब नए प्रोडक्ट में इनोवेशन करने के साथ ही बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कर पाती है और साथ ही डिवीज लैब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट करेगा, उतना ही बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएगा, जिसका फायदा उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन पर भी दिखाई दे सकता है और बिजनेस के ग्रोथ पर भी दिखाई दे सकता है। डिवीज लैब 2020 में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पर 38 करोड़ का खर्च कर चुका है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो भुवनेश्वर तेलंगाना में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी CGMP API और इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट भारत के पास काकीनाडा में 2021 में स्थापित किया गया था और कंपनी दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 64 से अधिक प्रोडक्शन बिल्डिंग और 70 फार्मा साइट है जो दुनिया की सबसे बड़ी API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में से एक है। और कंपनी के पास 2 सब्सिडरीज कंपनीज हैं। पहला डिवीज लेबोरेटरीज USA, दूसरा डिवीज लेबोरेटरीज यूरोपियन इन स्विट्जरलैंड में है और कंपनी ग्लोबल कंपनीज के लिए जेनेरिक API, न्यूट्रास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, कस्टम सिंथेसिस ऑफ API के प्रोडक्शन में लगी हुई है और इसके पास थेरेप्यूटिक एरियाज में 22 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी है। कंपनी 85% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करता है। प्रेजेंट में 47% का रेवेन्यू यूरोप से, अमेरिका से 23% का, इंडिया से 15% का, एशिया से 11% का एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 4% का रेवेन्यू जनरेट करता है। डिवीज लैब के फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में फार्मा सेक्टर में आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय में डिवीज लैब के बिजनेस में भी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा सकता है और डिवीज लैब में स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होने के कारण ये अपने प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं और डिवीज लैब एक हायर एंट्री बैरियर क्रिएट करता है और फार्मा कंपनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बनाए रखा हुआ है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की अच्छा खासी मार्केटिंग भी करती है, जिस कारण से फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में हमने डिवीज लैब के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया और इसके बिजनेस और फंडामेंटल के बारे में भी जानने की कोशिश की है। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।